हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमीस्फेयर विथ सम रेडियस इफ सरफेस एरिया ऑफ द हेमीस्फेयर इज इक्वल टू द सरफेस एरिया ऑफ द कोन, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन। ठीक है, तो ये देखिए इसके लिए पिक्चर हमारे पास ये है। देखिए यहाँ पे ये मेंशन है कि ये सॉलिड है, कैसे है, कोन। ये देखिए ये हमारा कोन है, यहाँ देखिए ये हमारा कोन है और ये हमारा हेमीस्फेयर है। ठीक, तो इसी के बारे में ये मेंशन किया है कि सरफेस एरिया जो दोनों का है, कोन का और हेमीस्फेयर का, वो इक्वल है। तो कह रहा है रेडियस और हाइट में। तो देखिए ये हमारा क्या है, रेडियस, ये पार्ट जो इतना है हमारा, ये रेडियस हमारा है, ये हमारा हाइट है h। ठीक है, ओके। और इसको हम स्लांट हाइट कहते हैं, कोन की ये हाइट। ओके, जो हमारा हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, लेट रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर दिस इज इक्वल टू, यही रेडियस किसकी होगी, कोन की। रेडियस ऑफ द कोन दिस इज इक्वल r, ये हमने सपोज कर लिया। आल्सो लेट h and l are the height and slant height respectively of the conical part। ओके, कोनिकल पार्ट, जो हमारा कोन है उस पार्ट के बारे में बात हो रही है कि उसकी हाइट h है और स्लांट हाइट क्या है, l है। ओके, तो गिवन क्या है, गिवन दैट, जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो देख लीजिए। गिवन दैट, क्या गिवन है, सरफेस एरिया। गिवन क्या है देखिए, सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज इक्वल टू, ओके, सरफेस एरिया surface area of the hemisphere ये इक्वल किसके है, दिस इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ओके, दिस इंप्लाइज दैट, देखिए हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई r स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ द कोन, क्या होता है फॉर्मूला, पाई r l। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, यहां से देखिए पाई और पाई कैंसिल, एक r इस r से कैंसिल। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट 2r दिस इज इक्वल टू l। हमको रिलेशन क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए l इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज 2r, l इक्वल हम लिख सकते हैं अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट, दोनों साइड का स्क्वायर कर लीजिए, तो 2r स्क्वायर, या स्क्वायर करके डायरेक्ट लिख दीजिए, दिस इज 4r स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग, साइड में लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि चूंकि l इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो बस अब आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज, अच्छा रेशियो किसमें पूछा है, क्या पूछा है, रेडियस एंड हाइट। चलिए फिर ठीक है, रेडियस एंड हाइट,
दिस इम्प्लाइज दैट 4r², यहाँ से r स्क्वायर माइनस करिए, दिस इज इक्वल टू h²। दिस इम्प्लाइज दैट 3r², दिस इज इक्वल टू h²। दिस इम्प्लाइज दैट r², h² को इधर लाइए, दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/3। दिस इम्प्लाइज दैट r/h क्या होगा, 1/√3। देखिए यही रिलेशन हमें पूछा है, फाइंड द रेशियो। ओके, तो फाइनली हमारा आंसर आ गया। आप लिख सकते हैं एक लाइन और, दिस इम्प्लाइज दैट r/h, दिस इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। चाहे इसको लिख लीजिए, चाहे इसको लिखिए, दिस इज योर आंसर। ओके, तो देखिए सारे स्टेप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ स्टेप बीच के आप स्किप कर दीजिएगा अगर आपके पास टाइम नहीं है। हमने सारे स्टेप इसलिए लिखे हैं कि हर स्टूडेंट की समझ में बात आ जाए। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।